Hello bachcho, let's read this question. The question says, how many grams of solute should be added in 100 gram of water to get a solution of density 1.2 gram per ml and strength 5% W by V? Option first is 5 gram, option second is 6 gram, option third is 4.17 gram and option fourth is 4.35 gram. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना सॉल्यूट हम 100 ग्राम वाटर में ऐड करें जिससे हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml हो और उसकी स्ट्रेंथ जो हो बेसिकली W बाय V दी है 5% होनी चाहिए। तो ये हमें बताना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? परसेंट परसेंट मास मास बाय वॉल्यूम। परसेंट मास बाय वॉल्यूम। बेसिकली बच्चों कंसंट्रेशन बताने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस की अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसमें से एक है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे पास इसको हम डब्ल्यू परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी इस तरीके से लिख देते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी दैट इज मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या होता है बच्चों? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में बताई जाती है बच्चों? ये बताया जाता है हमारे पास इन एम एल। यहाँ जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली एम एल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एम एल में होना चाहिए। ये 100 ml के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में होता है, मतलब पर 100 ml कितना हमारे पास सॉल्यूट है, ग्राम कितना ग्राम सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन में है ये बताता है। अब हमें जो बेसिकली दिया है, हमें मिला है 5% डब्ल्यू बाई वी। 5% डब्ल्यू बाई वी मतलब 5% मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब है 5 ग्राम आपके पास जो सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है वो किस में है? 100 ml सॉल्यूशन में है। 100 ml सॉल्यूशन में। अब हमें ये तो पता चल गया कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है बाय परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब ध्यान से समझना है बच्चों, डेंसिटी हमें मिली है। डेंसिटी जो सॉल्यूशन की है बच्चों, सॉल्यूशन की बात चल रही है। जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो कितनी है बच्चों? 1.2 ग्राम पर एम एल। 1.2 ग्राम पर एम एल। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझना है। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही तो लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों ये हमारे पास? 1.2 ग्राम पर एम एल। ध्यान से समझना है इसको अगेन। तो अब ध्यान से समझना है, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम अभी हमने देखा था कि 100 ml सॉल्यूशन है। कितना है? 100 ml, तो आप इसकी जगह 100 ml लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर एम एल। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास निकल जाएगा जब आप 1.2 ग्राम पर एमएल को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। और ये ओवरऑल ग्राम में आ जाएगा हमारे पास बेसिकली, क्योंकि एमएल से एमएल कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा कितना बच्चों? 120 ग्राम। कितना बन जाएगा? 120 ग्राम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमारे पास क्योंकि डेंसिटी अगर हम 1.2 ग्राम एमएल ले रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं 5 ग्राम सॉल्यूट किस में है बेसिकली? 120 ग्राम सॉल्यूशन में है। अभी तक वॉल्यूम की बात चल रही थी, अब वेट में आ गए हैं। हम ऐसा बोल पाए रहे हैं कि 5 ग्राम सॉल्यूट जो है, 5 ग्राम सॉल्यूट जो है बेसिकली 120 ग्राम सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन में 120 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास भी तो होगा। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ग्राम जो सॉल्यूट है वो किस में होगा? 115 ग्राम सॉल्वेंट में होगा। ध्यान से समझना है, यही चीज़ है इंपॉर्टेंट। 115 ग्राम सॉल्वेंट में 5 ग्राम सॉल्यूट है। 5 ग्राम अगर आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। और उसको हम बोलेंगे कि 5 ग्राम सॉल्यूट 120 ग्राम सॉल्यूशन में। एक्चुअल में 5 ग्राम सॉल्यूट क्या है? 115 ग्राम सॉल्वेंट में है। अगर हम सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 ग्राम सॉल्यूट जो है बच्चों वो किसके अंदर है बेसिकली? 115 ग्राम H2O या फिर वाटर। 115 ग्राम H2O या फिर वाटर, आप ऐसे लिख सकते हो अगर वाटर आप सॉल्वेंट ले रहे हो। तो अब ध्यान से समझना है, 115 ग्राम वाटर के अंदर कितना सॉल्यूट होता है बच्चों? 5 ग्राम सॉल्यूट। ऐसे लिख सकते हैं। यूनिटी मेथड की तरफ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट आ सकता है? 5/115 ग्राम सॉल्यूट आ सकता है। आ सकता है बच्चों।
और पूछा गया था 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट आ जाएगा। 100 ग्राम वाटर में कितना आ जाएगा सॉल्यूट? 5/115 इंटू 100 ग्राम सॉल्यूट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 500। कितना बन जाएगा बच्चों? 500। और डिवाइड कर रहे हैं इसको 115 से, तो 500 को बच्चों जब आप यहाँ पर 115 से डिवाइड करते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? अबाउट 4.35। अबाउट 4.35 के अराउंड आ जाती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें क्या करना है, 1.2 ग्राम पर ml वाली डेंसिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसकी हमारे पास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम भी 5% हो, तो हमें 100 ग्राम वाटर में 4.35 ग्राम सॉल्यूट को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा, जो ऑप्शन फोर्थ में मिला है। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट में जो वैल्यूज हैं वो इनकरेक्ट हैं, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।